नमस्कार, वेलकम सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि पिछली क्लास पे हमने बातचीत की आपसे, हमने आपको रस पढ़ाया और मैंने 2 रस छोड़ दिए थे क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा था, लंबी क्लास हो रही थी। तो मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चे, हम जो अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे उसमें क्लास को बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगली क्लास में हम आपको रस पूरा करने के बाद में एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अलंकार। ठीक है, तो उन्हीं रस को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग पिछली वीडियो को देखिए, जिसने नहीं देखा वो जाकर तुरंत पहले सबसे पहले देखिए। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी रहती है, आप उसको भी जरा चेक करते रहें, या प्लेलिस्ट भी पड़े रहता है। और आप याद रखिए, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं हिंदी की तो डियर लर्नर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को जो प्रैक्टिस का सेशन है वो उसमें बराबर Q&A चला करता है, बराबर क्वेश्चन आंसर चले ही करते हैं, पोल भी होता है उसमें, तो उसमें आप लोग आंसर दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बराबर चलती रहे। और मैं ऐसे भी करवा देता हूँ। अगर आप सारे लोग कहते हैं तो मैं पर्टिकुलर, जैसे रस आज मैंने पढ़ा तो रस की ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसमें डलवा देता हूँ प्रैक्टिस, तो आप ऐसा भी करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएं तो, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं ये भी करवा सकता हूँ, आपके पर्टिकुलर रिकमेंडेशन पर मैं एक टॉपिक भी उसमें चलवा सकता हूं, ताकि आप दिन भर में 100 क्वेश्चन करें तो आपके जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी पकड़ आपकी बनती जाए। ठीक है, तो हम बात करेंगे आनंद रस को हम सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अभी ये थोड़ी सी देर में 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक नया टॉपिक हम चालू करेंगे जिसको आप कहते हैं अलंकार। तो प्यारे बच्चे, कल पढ़ते पढ़ते बात हमारी शांत रस तक हो गई थी, और आज जो बात चलेगी वो चलेगी 10वें नंबर रस पर, जिसको आप कहते हैं वात्सल रस। मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था कि जो वात्सल रस होता है ये किससे निकल के आया, तो आप कहेंगे सर जी ये निकल के आया श्रृंगार रस से, क्योंकि श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम और इसका भी मतलब होता है प्रेम, लेकिन वत्सल प्रेम जिसको आप कहते हैं पुत्र प्रेम। तो इसका अगर हम स्थायी भाव की बात करें तो होता है वत्सल। क्या होता है? वत्सल विषयक प्रेम या वत्सल या वत्स विषयक प्रेम होता है। अब देखिए, आप यहां पर समझ गए कि अब देखिए यहां पर क्या होता है, पिता पुत्र के बीच का प्रेम। देखते हैं, देखो यहां पर पिता पुत्र के बीच का प्रेम हो सकता है, माता पुत्र के बीच का प्रेम हो सकता है, पिता पुत्री के बीच का प्रेम हो सकता है, या माता पुत्री के बीच का प्रेम हो सकता है। तो यहां पर वत्सल में क्या आएगा, या तो पिता पुत्र, या तो माता पुत्र, या तो पिता पुत्री, या माता पुत्री आदि के बीच का प्रेम हो सकता है। तो अगर हम आपको एक बात जरा सी बता दें कि अगर वात्सल रस की बात करें तो सिर्फ हमारे वात्सल रस में सिर्फ 2 प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं भगवान राम और कौशल्या मैया से संबंधित, और दूसरे जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो बहुतायत संख्या में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से संबंधित। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने, उन्होंने अपने युग में, अपने समय में सबसे ज़्यादा बाल लीलाएं की है, तो चूंकि ये बाल लीलाओं में सबसे आगे थे इसलिए इनके ही उदाहरण आज हमारी भाषा में। और दूसरी बात ये भी है कि ब्रज भाषा में जो अपने सूरदास आदि इतने महान, सूरदास, नंददास, नाभादास, जितने भी अष्टछाप कवि हों आदि इतने महान कवि हुए जिन्होंने ब्रज को, जिन्होंने ब्रज भाषा को और कृष्ण की भक्ति को और कृष्ण के पदों को और कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है कि आज अगर हम वत्सल की बात करते हैं, माता पुत्र के प्रेम की बात करते हैं, तो 2 ही हमारे सामने आदर्श हैं। एक तो कौशल्या नंदन राम और दूसरा यशोदा नंदन कृष्ण की बात करते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादातर एग्जाम्पल मिलते हैं वो हमारे किस में मिलते हैं, भगवान कृष्ण पे मिलते हैं। तो अगर इससे हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर हम छोटी सी एक परिभाषा दे सकते हैं कि जहाँ काव्य को पढ़ते या सुनते समय, जहाँ काव्य को पढ़ते या, इसको हटा देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं वत्सल क्या होता है, वत्सल प्रेम क्या होता है। जहाँ किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव, और वत्सल में
ब्रैकेट में लिख देंगे पुत्र प्रेम, या पुत्र प्रेम न लिखें, थोड़ा सा बायसपन हो जाएगा। बायसपन का मतलब है थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा पुत्रियों के साथ में, तो हम लिखेंगे संतान विषयक रति। वत्सल का मतलब क्या होता है? वत्सल का मतलब होता है संतान विषयक रति। संतान में पुत्र भी आता है, पुत्री भी आता है। तो सुनते हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वत्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वात्सल रस होता है। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो आप सब जानते हैं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर इसके उदाहरणों की बात करोगे तो दो ही आपके सामने आदर्श हैं, कौशल्या नंदन राम और यशोदा नंदन कृष्ण। तो कृष्ण ज़्यादा प्रधान है क्योंकि इन्होंने बचपन में बहुत सारी बाल लीलाएँ की हैं, और जो प्रभु या जो भगवान या जो ईश्वर बाल लीलाओं में सबसे आगे रहेगा वही तो वात्सल रस में आगे रहेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। इनके उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है किलकत कान घुटुरुवन आवत। और अगली लाइन में लिखेंगे मणिमय कनक मणिमय। अब देखो होता है मणिमय मतलब सोने से जड़े हुए, मणिमय लिखा जाता है मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। इसका मतलब है, अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, किलकत कान घुटुरुवन। जब बच्चा छोटा होता है तो किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक, जो नंद बाबा का जो आंगन है ना वो कैसा मणियों जड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, जिसके घर में भगवान साक्षात ईश्वर पैदा हो जाएगा, उसके घर का आंगन मणियों जड़ा, क्या सूरज चांद भी उस पर लटक जाएंगे। तो मणिमय कनक नंद के आंगन मतलब नंद बाबा का जो आंगन है वो इतना ज़्यादा साफ सुथरा है कि उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो जो छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है कि ये हमारी ही परछाई है। बिंब पकड़िबे धावत, जो भगवान कृष्ण है वो अपने मणिमय आंगन में, नंद बाबा के साफ सुथरे आंगन में अपनी परछाई को देखते हैं और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और जब नहीं पकड़ पाते हैं किलकत कान घुटुर, और घुटनों छोटा बच्चा है, प्रभु छोटे हैं तो घुटनों पर चल रहे हैं, और घुटनों पर चलते हैं और किलकारी मार मार कर उस बिंब को, उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये बाल कैसा है? और ऐसा देख करके यशोदा जो मैया है उसको हृदय में बहुत ही हर्ष हो रहा है, बच्चे को अपना बढ़ता हुआ देखकर, अपने बच्चे को बाल लीलाओं को देख करके जो माताएं होती हैं वो बहुत खुश होती हैं, और वो तो यशोदा मैया हैं, वो तो प्रभु की माता हैं और भी ज़्यादा खुश हो रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हैं ये बाल लीलाएं हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर वात्सल रस होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे की बातचीत की जाए। लिख लिया? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लिया। अब जो लास्ट जो हमारा रस बचा हुआ है, इसका भी जो वर्गीकरण हुआ था, इसको भी जो हटाया गया था वो किस में हटाया गया था? तो वो आप कहेंगे इसको भी हटाया गया था। किससे? तो आप कहेंगे इससे इसको श्रृंगार रस से हटाया गया। श्रृंगार रस से दो चीज़ें हटा गई थी, जब ईश्वर से प्रेम किया जाए तो भक्ति रस, और जब पुत्र से प्रेम किया जाए, संतान से प्रेम किया जाए तो वात्सल रस। तो अगला जो 10वां नंबर 11वां नंबर का जो है उसको आप कहते हैं भक्ति रस। जो भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भगवत विषयक रस की। कौन सी? भगवत या भगवद विषयक रति। रति का मतलब प्रेम, लेकिन कैसा प्रेम? जो भगवत से किया जाए, जो भगवान से किया जाए, ऐसा प्रेम। तो आप यहाँ पर परिभाषा में लिखेंगे जहाँ काव्य पंक्ति को पढ़ने या सुनने से, जहाँ काव्य पंक्ति को पढ़ने या सुनने से, काव्य पंक्ति को पढ़ने या सुनने से हृदय में भगवद विषयक रति
रति जागृत होती है, जागृत होती है। वहाँ क्या होता है? वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप सब जानते हैं, इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो आप सब जानते हैं जितने भगवान से संबंधित उदाहरण होंगे सब इसी में आ जाएंगे। जहाँ पर आप किसी भगवान के लिए कहते हैं, जहाँ पर आप प्रभु से कृपा करने की बात करते हैं, वहीं पर हो जाता है। जैसे हमने लिखा प्रभु की कृपा, देखो हमने लिखा प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, भयहु सब काजू। और अगला लिखा जन्म हमार सुफल भय आजू। तो हमने लिखा प्रभु की कृपा भय सब काजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हर प्रकार से हो गई है, या हमारे हर काम में प्रभु की कृपा हो गई है, प्रभु की जो कृपा दया है, दया दृष्टि हो गई है। जन्म हमार सुफल भय आजू, इसका मतलब है आज जो हमारा जन्म है, जो इस पृथ्वी में हमारा जन्म लेना है, वो आज सफल हो गया, क्योंकि हमारे ऊपर किसकी कृपा हो गई है? प्रभु की कृपा हो गई है। तो ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा एक भक्त कहता है, एक साधक कहता है अपने इष्ट देवता के लिए कि जिसलिए हमने जन्म लिया था, आज हमारे जन्म का मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि आपकी कृपा हमारे ऊपर हो गई है। तो बेटा यहाँ से ख़त्म होता है आपका रस का प्रकरण। यहाँ पर इतने ही प्रकार के रस थे, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने इस रस का जो प्रकरण है इसको बहुत ही बेहतर तरीके से एंजॉय किया होगा, और जो आगे के भी प्रकरण हैं उनको भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस विश्वास को आप कायम रखें और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को पढ़ें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करें। अब जो नया टॉपिक चलेगा उसका नाम है अलंकार, और अलंकार टॉपिक बहुत ही रोचक है और बहुत ही अच्छा है। तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना अति आवश्यक था, तो आपने इसको पढ़ लिया। अब हम आगे की बात करते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे का टॉपिक आज हम शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है अलंकार। ठीक है, तो जो अलंकार टॉपिक होता है उसमें कुछ बहुत सारा पढ़ने के लिए है, और बहुत सारे टीचर कम पढ़ाते हैं, थोड़े में निपटा देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। आपको पूरा विधिवत पढ़ने के लिए मिलेगा, यहाँ पर पूरा प्रकरण पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अगर आप बने हुए हैं तो आप देखिए, अगला है अलंकार। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊं, आपको टॉपिक बिना क्लियर किए, बिना उसकी भूमिका बनाए, बिना उसका बेस पढ़ाए, बिना उसका आधार पढ़ाए, मैं किसी भी टॉपिक में यूं ही इंटर नहीं करता हूं। तो आप सबसे पहले इसका बेस पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद हम मूल टॉपिक पर आएंगे। अगर हम बात बेटा अलंकार की करते हैं तो अलंकार के बारे में आप ये समझिए कि ये बना कैसे है। तो सबसे पहली बात तो हम अलंकार के स्थायी भाव की बात करते हैं, या इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण, या होता है गहना। अब देखिए, आभूषण या गहना, जिस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर को सजाने के लिए, अपनी त्वचा को अच्छा दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के गहने आभूषण धारण करता है, उसी प्रकार से जो काव्य करने वाले हैं, जो कवि हैं, वो अपने किसी भी एक कविता को, किसी भी एक पद्य रचना को क्या कहते हैं, उसको सजाने के लिए, उसको रोचक दिखाने के लिए उसमें जो गहना पहनाते हैं, उसमें जो आभूषण करते हैं, उसमें जो शोभा करते हैं, वो अलंकार होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है, उसी प्रकार काव्य के आभूषण को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जी, काव्य का जो आभूषण होता है उसको कहते हैं अलंकार। और अलंकार प्यारे बच्चे दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक होता है अलम और दूसरा होता है कार। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए अलंकार में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे कि अलंकार में व्यंजन संधि है। ये भी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। अलंकार में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे अलंकार में व्यंजन संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा? अलम धन कार। अलम का मतलब होता है शोभा, अलम का मतलब होता है प्यारे बच्चे शोभा, और कार का मतलब होता है करने वाले।
तो अगर यहाँ हम आपसे परिभाषा पूछने की बात करें, अगर हम परिभाषा यहाँ पर आपसे पूछें कि बताइए अलंकार क्या होता है, तो यहाँ पर आप छोटी सी एक परिभाषा लिखेंगे। प्यारे बच्चे याद रखिए, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि अलम धनकार, अलम का मतलब शोभा और कार का मतलब करने वाले। तो कार तो लिखिए, देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे परमाणु तत्वों को अलंकार, अलंकार कहा जाता है। बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर मैंने 2-3 चीजें बताई। सबसे पहले हमने बात की अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो उसका जो वाकई में अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। और यहाँ पर आभूषण या गहना, किसका आभूषण और गहना? काव्य का। तो आपसे पूछा जाए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, आप कहेंगे अलंकार कहते हैं। हम पूछे बताइए काव्य का गहना क्या होता है, तो आप कहेंगे अलंकार होता है। हम कहें काव्य का आभूषण क्या होता है, आप कहेंगे अलंकार होता है। और अलंकार और रस किसमें होते हैं? केवल पद्य में होते हैं, केवल काव्य में होते हैं, गद्य में होता ही नहीं है। फिर उसके बाद में ये चर्चा हुई कि ये जो बना हुआ है अलम धनकार। तो हमने कहा कि जो अलंकार होता है इसमें संधि कौन सी है, तो आपने कहा व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या है, तो अलम धनकार है। अलम का मतलब होता है शोभा, कार का मतलब होता है करने वाले। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इसमें क्या बुराई है, बहुत ही सिंपल सी भाषा है। आपने कहा बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे की थोड़ा चर्चा करेंगे। कर लिया? देखिए, तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये ना तो मैं जानता हूँ ना ही आप जानते हैं। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख के चलना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब बात आई कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। अलंकार के प्रकार, तो वैसे तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, जिनको आप कहते हैं, देखिए अलंकार के वैसे तो 3 प्रकार हैं। एक कहते हैं आप शब्दालंकार, दूसरे को आप कहते हैं अर्थालंकार, और अगले को आप कहते हैं उभयालंकार। ठीक, तीसरे को आप कहते हैं उभयालंकार। परंतु जो हमें पढ़ना है, तो हमें उभयालंकार से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछें बताइए कितने प्रकार होते हैं, आप कहेंगे सर जी 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब जो शब्दा अलंकार का मतलब तो होता है शोभा बढ़ाने वाले, लेकिन इसके आगे एक शब्द जुड़ गया, शब्दा। इसका मतलब है जुड़ गया आगे शब्द और अलंकार, अर्थ और अलंकार। इसका मतलब अलंकार मतलब शोभा तो बढ़ाते हैं किसकी, काव्य की, लेकिन आगे एक शब्द जुड़ गया, शब्द। तो यहां पर हम कहेंगे कि काव्य, जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो काव्य की शोभा को बढ़ा दें या उस पंक्ति की शोभा को बढ़ा दें, उसे कहेंगे शब्दालंकार। परंतु जहां काव्य की शोभा उन शब्दों के अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाए, इसका मतलब यह है कि जो शब्दालंकार होगा इसको आप देखकर पहचान जाएंगे कि इसमें शब्दालंकार है, क्योंकि इसमें शब्द लिखे होंगे। परंतु जो अर्थालंकार, उसमें आप देख करके ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, उस उदाहरण के अर्थ में जाना होगा, उस उदाहरण की तह तक जाना होगा। जब आप उस उदाहरण की तह तक जाएंगे, अर्थ को उच्चारित करेंगे, अर्थ को निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा इसमें कौन सा अलंकार है। अब स्वाभाविक सी बात है, इसके अर्थ भी होते रहे होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार की, सबसे पहले हम इसकी फटाफट आप स्क्रीनशॉट करिए, और यहां पर हम छोटी छोटी परिभाषाएं कर लेते हैं। देखिए, तो हम प्यारे बच्चे सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कौन सा अलंकार। तो सर जी आप कहेंगे कि आप पढ़ने जा रहे हैं, सर जी सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, और यहीं पर मैं तो कहता हूं साइड में ही लिख लीजिए अर्था अलंकार, दोनों को एक साथ में पढ़ लिया जाता है। इसकी परिभाषाएं पढ़ लें और ये प्यारे बच्चे पढ़ लें कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से अलंकार हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर अगर परिभाषा की छोटी सी बात करें तो आप सब जानते हैं कि आप कहेंगे जैसे काव्य में, आप कहेंगे कि जब काव्य में किसी, देखिए
लिख लिख भी देते हैं छोटी छोटी। जब काव्य में शब्दों के द्वारा, शब्दों के प्रयोग के द्वारा, शब्दों के प्रयोग के द्वारा काव्य में, चाहे आप लिखें चमत्कार उत्पन्न किया जाए, चाहे आप लिखें शोभा बढ़ाई जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए और या काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए या शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ पर शब्दा, क्योंकि किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा। किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दों के द्वारा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आप लिखेंगे जहाँ, जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा, अर्थों के द्वारा शोभा या चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहाँ पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बात की शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा, परंतु अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा। इसका मतलब है, अब ये बताइए, आपको ये पढ़ते समय क्या आप देख के नहीं बता देंगे, क्योंकि कोई एक वाक्य लिखा होगा, पंक्ति में क्या लिखा होगा भैया, सीधी सी बात है, पंक्ति में एक वाक्य लिखा होगा और यहाँ पर भी पंक्ति में एक वाक्य लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शब्दों के द्वारा दिखाया गया है तो आप देख करके बता देंगे कि इसमें शब्द कौन कौन से हैं और शब्द के ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, शब्दालंकार, इसमें बता देंगे अर्थालंकार। स्क्रीनशॉट कर लिया है। अब बस हम आपको एक बात और बताएंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं और इसमें कौन कौन से हमको पढ़ना कितना है। स्क्रीनशॉट कर लिया। अब देखिए, बस इतना आप और पढ़ लें, उसके बाद में आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगली क्लास में एक धुआंधार तरीके से अलंकार का टॉपिक शुरू किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग बहुत ही तन्मयता के साथ ध्यान देंगे। देखिए, हमें अगर हम बात करें प्यारे बच्चे शब्दालंकार की, शब्दालंकार के अंतर्गत हमको कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा आता है यमक और अगला आता है श्लेष और फिर उसके बाद अगला आता है वक्रोक्ति। क्या आता है, तो आप कहेंगे वक्रोक्ति। ठीक। अब अगर हम तो यहाँ पर हमको 3 पढ़ना है, बस यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें अनुप्रास के थोड़े भाग पढ़ने, वो अलग की बात है, वो हम उसके साथ में ही निपटाते जाएंगे। अनुप्रास, यमक और श्लेष तथा वक्रोक्ति आदि हमको पढ़ने हैं। लेकिन अगर बात की जाए अर्था अलंकार की, तो अर्था की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। हमको पढ़ना है उपमा अलंकार, हमको पढ़ना है रूपक अलंकार, हमको पढ़ना है उत्प्रेक्षा अलंकार, हमको पढ़ना है संदेह अलंकार, हमको पढ़ना है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक। भ्रांतिमान के बाद में अगर आगे की हम चर्चा करें तो आगे हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अति संयोक्ति। अति संयोक्ति यहाँ पर हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, देखिए हम थोड़ा सा इधर उधर लिखने की कोशिश करते हैं। आपने ये वाला स्क्रीनशॉट कर लिया, नहीं किया तो फटाक से करिए ये वाला, फिर हम इस यहीं पे आगे चर्चा करते हैं। देखिए यहीं पर सुनिए आप, यहाँ पर भ्रांतिमान तक हो गया, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अति संयोक्ति अलंकार, फिर हम पढ़ने वाले हैं अन्योक्ति अलंकार, हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण अलंकार, हम पढ़ने वाले हैं दृष्टांत अलंकार, हम उसके बाद में इसी में पढ़ने वाले हैं विभावना अलंकार। ये वाला नोट हो गया इधर। देखिए विभावना के पास प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे विशेषोक्ति,
विशेषोक्ति के बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना मानवीकरण अलंकार। ठीक, आदि अलंकारों का अध्ययन हम अपने इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही अगली क्लास, जब हम अगली क्लास कर लिया स्क्रीनशॉट यहाँ पर, तो इनकी आप लिस्ट बना लीजिए, उसी के नीचे लिख लीजिए। आपसे ये भी पूछा जाता है निम्न में से अर्थालंकार है, निम्न से शब्दालंकार है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगली क्लास जब होगी तो हम शुरू करेंगे शब्दालंकार, और उसके सबसे पहला अलंकार अनुप्रास से शुरुआत करेंगे। बस आप लोग इसको देखिए, इसके नोट्स प्रॉपर आप बनाते जाइए ताकि आपको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आप हमेशा याद रखिए और नोट्स बनाइए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका भी भला और हमारा भी भला। हम अपने एंड से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर चीज़ें देने का। तो आपका भी कुछ ना कुछ धर्म बनता है। हम किसी से अगर कुछ चीज़ लेते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसमें रिटर्न वापस करना चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना रिटर्न वापस करना है कि आप अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर कर दें और लाइक करें और छोटा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी आशा विश्वास के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।